भज की नदिया लो जइयो, पानी भर के जल दियो, मती ज्यादा देर लगइयो। पानी भर के जल दियो, मती ज्यादा देर लगइयो। सोई धीरे धीरे लड़खड़ाती भो नदिया पे पहुंचो जाई, भरी लो घड़ा पर उठो नाई, उन सबरो डोल लगाई। घड़ा भर लिया, शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, घड़ा नहीं उठा। सोई नजरी उठाए देखी रात आई रही तारा रानी, ओए सोई नजरी उठाए देखी रात आई रही तारा रानी। हुई गई कृपा आज ईश्वर की बहुत बड़ी मेहरबानी। आज हरिश्चंद्र पहुंच गए हैं, घड़ा भर लिया, शरीर में वो शक्ति, वो ताकत, वो तेज नहीं है। घड़ा जब नहीं उठा तो हरिश्चंद्र देख रहे हैं दूर से। एक बात और बता दूं, जहां से हरिश्चंद्र ने पानी भरा था वो ये गंगा नहीं थी। ये गंगा तो हरिश्चंद्र की 12 पीढ़ी के बाद में आई हैं। जैसा हमें प्रमाण मिला है, वो गंगा का नाम था अलखनंदी गंगा, जो वाराणसी में आज भी हरिश्चंद्र घाट मौजूद है। ये 12 पीढ़ी के बाद में आई है। संत महात्मा थोड़ा ध्यान दें हमारे शब्दों पे। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदैव, सुदैव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के व्रत, व्रत के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के ही पुत्र का नाम था भागीरथ। ये भागीरथ गंगा को लेके आए, ये भागीरथी गंगा कहलाई है। और वो गंगा थी अलखनंदी गंगा, जहां से हरिश्चंद्र ने पानी भरा था। साथियों, घड़ा नहीं उठा, और जब घड़ा नहीं उठा, तारा ने देखा। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा हमारा बेटा रोहित कैसा है? तारा कहने लगी, कभी कभी तुम्हारी याद करके बहुत रोता है। लेकिन महाराज, क्या आप भोजन नहीं करते हो? ये सब क्या है? शरीर कुमला काहे को गया? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा ये सारी बातों में कुछ नहीं रखा, केवल एक काम कर दो। बहुत सारे एहसान किए तुमने हमारे ऊपर, एक एहसान और कर दो। कौन सा? तो बोले हैं हरिश्चंद्र, सुनो कि प्यारी उठवाई दे। ये घड़ा है ना, मेरे शरीर में वो ताकत, वो शक्ति नहीं है। एक काम करो तारा, कि प्यारी उठवाई दे गगरिया जल की भरी। जवाब दिया है तारा, जल की भरी प्यारी, जल की भरी रानी उठवाई दे गगरिया जल की भरी।
ढंग से पानी। ये 326 हुई गए महारानी, मिलो न ढंग से पानी। और पैदल चलो नाम से पैदल चलो न हमसे दाबे, काया सबको मिलानी। चलत न भूखे मेरी कमरिया, चल की भरी ओ प्यारी उठवाई दे गगरिया, चल की भरी। जवाब दिया है पैदल हमसे चला नहीं जा रहा है, घड़ा उठवा दो। तारा बोली ना जी ना, हमारे हाथ में एक ब्राह्मण के घर का घड़ा है और तुम्हारे हाथ में एक मैत्र के घर का घड़ा है। घड़ा उठवाना तो दूरा, हम तो घड़ा छुएंगे भी नहीं, छोड़ो। लेकिन एक अकल जरूर बताएंगे, कमर से ऊपर जल में चले जाओ, बैठ जाना, घड़ा आसानी से उठ जाएगा, सर पे रखना, चले जाना। हम तो घड़ा भरो, हम जी गई। तारा चली गई। हरिश्चंद्र ने जल में घुस करके घड़ा सर पे रखा, लेकर के चल दिए। शरीर में वो शक्ति, वो तेज नहीं रहा, आगे चले, ठोकर लगी, हरिश्चंद्र गिर गए, घड़ा टूट गया। जैसे ही घड़ा टूटा, कालू भागता हुआ आ गया। ओए हरिश्चंद्र, 2 रुपए का काम नहीं करते और 4 रुपए का नुकसान कर दिया। हरिश्चंद्र घड़ा के पास बैठ करके बहुत रोए। माफ करें, एक बात और भी बताता चलूं। ये घड़ा जो टूट गया था, ये घड़ा 61वां घड़ा था। 60 घड़ा पानी हरिश्चंद्र ने कालू के घर पे भर दिया था। 60 घड़ा, 61वां घड़ा टूट गया। 60 घड़ा पानी हरिश्चंद्र ने कालू के घर पे क्यों भरा? कारण क्या था? तो कवियों ने हमें जो बताया है, जो लेख दिया है, प्रमाण ये मिलता है। हरिश्चंद्र के पिता थे त्रिशंकु। त्रिशंकु एक बार ससुराल जा रहे थे। माफ करें, संत महात्मा लोग बैठे हैं, बुरा नहीं माने। ससुराल में जाने की और समध्याने में जाने की मतलब कुछ बात ही अलग होती है। लल्ला ससुराल जाए और दद्दा समध्याने जाए तो फिर बात समय कुछ अलग ही हिसाब किताब होता है। ससुराल जा रहे थे। ससुराल जब जा रहे थे तो सारथी से कहा, रथ थोड़ा तेजी से दौड़ाओ, हमें तो जल्दी पहुंचना है। गाय एक बछड़े को जन्म दे रही थी। गाय ने यह समझा कि कोई शेर चीता आ रहा है, उसने भागना शुरू कर दिया और भागते ही भागते बछड़े को जन्म दे दिया। बछड़ा जमीन पे गिरा, बछड़ा खत्म हो गया। सामने से देखा कि त्रिशंकु जा रहे हैं। उसी समय गाय ने श्राप दे दिया, जिस पत्नी की चाहत में इतनी तेजी से जा रहे हो, उसी पत्नी की नजर पड़ते ही पड़ते तुम गधा बन जाओगे। त्रिशंकु चले, ससुराल में पहुंचे। त्रिशंकु की पत्नी छत पे खड़ी ना है, रथ से नीचे ना उतर पाए, तो 2 पाए से 4 पाए वाले गधा बन गए। और जब गधा बन गए तो फिर उन सब रिश्तेदार रहे। कोई कहे जे फूफा कैसे हो गए, कोई कहे जे जीजा कैसे हो गए। वेद पाठी ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों ने ये कहा कि 7 जन्म की पतिव्रता स्त्री जब बारी बारी से कच्चे धागा से कच्चे घड़ा में लेकर के बारी बारी से पानी डालेगी तो इनका गधापन दूर हो जाएगा, नहीं तो ये गधा के गधई रहेंगे। सो त्रिशंकु की पत्नी ने घर वालों से कहा, एक काम करो, हमारी विदा कर दो, अब हम जाएंगे। सो कपड़न की गठरिया उठाई, सर पे रख ली। गधा पे कैसे धरे, गधा तो पति है। सो रास्ता में बाहर थोड़े से कुछ लड़का मिले गए। उन्होंने कहा, बुआ जा बताओ, जो गधा खाली जाए रहे हो, तुम गठरिया ले जा रही हो। जवाब दो, लला जो गधा ना जे हमारे पति है। बोली, गधा पति है। खैर कोई बात नहीं है। जैसे ही अयोध्या में आए, और जब अयोध्या में आए, अब कुआ घड़न से भरो जाए, लेकिन घड़ा एक भर के ना आए। धीरे धीरे ये खबर काशी तक पहुंच गई। कालू की मां ने अपने पति से कहा कि मैं त्रिशंकु का गधापन दूर कर सकती हूं।
कालू का पिता कहने लगा, पहले ये सोचो कि तुम जात की मेहतरानी हो, वहां ठाकुर लोगों की पत्नियां एकत्रित हो रही हैं, तुम्हें कोई पास में जाने देगा? अगर तुम जाना चाहती हो, अगर तुम्हें अपने आप पे भरोसा है, तो इतना याद रखा ना, अगर तुमने त्रिशंकु का गधापन दूर नहीं कर पाया तो हम तुम्हें वहीं पे तलवार से जान से मार देंगे। बोले हमें मंजूर है, लेके चलो। आई, आकर के बारी बारी से एक एक करके 60 घड़ा पानी त्रिशंकु के ऊपर डाला। त्रिशंकु गधा से इंसान बन गई, लेकिन ठाकुर की ठकुरायत नहीं गई। उन्होंने घमंड में आकर के कहा कि तुम्हें अगर कुछ मांगना है तो मांग लो। कालू का पिता कहने लगा, धन धाम की मेरे भी पास कोई कमी नहीं है, ये मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान रह गया। जवाब दिया, अयोध्या वाले कभी किसी का एहसान नहीं रखते, तुम्हें मांगना होगा मांगो, जो भी मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। कालू का पिता कहने लगा, इतने ही बड़े देनदाता हो तो जिस तरीके से मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए 60 घड़ा पानी भरे, इसी तरीके से मेरे घर पे चल करके नंगे पैरों से तुम मेरे घर पे 60 घड़ा पानी भर दो चल करके। त्रिशंकु बोले, ऐसा कभी नहीं होगा, सूरवंश में ऐसा कभी नहीं होगा। तो कालू का पिता कहने लगा, जाओ त्रिशंकु, अगर मेरे वंश में ताकत होगी तो तुम्हारे वंश के किसी न किसी से हम पानी भरवा के ही रहेंगे। तो वही पानी हरिश्चंद्र ने अपने पिता का कर्जा उतार दिया। घड़ा जब टूट गया तो कालू कहने लगा, अब तुम पानी भी नहीं भर पाओगे, छोड़ो, एक काम करो भाई, पानी भरने की बात अब दूर रख दो, आज के बाद एक लाठी उठाई, पकड़ो, चले जाओ मरघट पे, मरघटिए का काम करोगे। वारे समय वारे होनी, होनी होन हार बलवान, इसे कोई मत मानो। होनी के प्रताप एक दिन हरिश्चंद्र टूटी और पानी भरो में तर घर जाए के लगाई दी मरघट पे। अब हरिश्चंद्र तो ये मरघटिये का काम कर रहे हैं। अब हरिश्चंद्र की कहानी को थोड़ी देर विराम देंगे, अब गौर करेंगे महारानी तारा क्या कर रही है ब्राह्मण के यहां। एक दिन तारा बैठी है, ब्राह्मण देव कहने लगे, तारा तुम्हारा बेटा बड़ा आवारा हो गया है, कहां है तुम्हारा पुत्र, बगीचा से फूल तोड़ करके लाओ। तारा ने बुलाया, बेटा रोहित, यहाँ तुम्हारे पिताजी का शासन नहीं है, यहाँ ब्राह्मण का शासन है, जाओ जाकर के बगीचा से फूल तोड़ करके लाओ। एक छोटी सी डलिया हाथ में दे दी और रोहित लेकर के डलिया को जब चले, कि मात की बातन में ले डलिया हाथन में, तो मेरी चला रहता सुमात की। रोहित चले मात की वतन में, ले डलिया हाथन में, कुमारी चला रोहिता। पहुंच गो फूल बाग के पास, मात की वतन में, ले डलिया हाथन में, कुमारी चला रोहिता। रोहित जब फूल तोड़ने के लिए चले, विश्वामित्र सोचने लगे, बाजीबा रोहित फूल तोड़ने जा रहे हो, हमने भी शर्त लगाई है वशिष्ठ से, अब मौका आ गया है बलवानी का, छोड़ेंगे हम भी नहीं। एक सर्प का भेष बनाया, एक सुंदर से फूल में जाकर के बैठ गए, और जब सुंदर से फूल में जाकर के बैठे हैं, रोहित सोच रहा है सुंदर सुंदर फूल लेकर के जाएंगे, महात्मा खुश होकर के हमें सुंदर सुंदर भोजन देंगे। फूल
फूल एक खिला हुआ तब सियर छुपा हुआ। अरे फूल तोड़ी में रोहित ने अब जैसे यह बड़ा है विश्वामित्र सर्प बन के बाकी उंगली में डसी खाओ है। आज विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहित की उंगली में डस लिया। रोहित कहने लगा मां, मुझे किसी जहरीले सर्प ने डस लिया है, मुझे बचा ले मां। रोहित वही पछाड़ खाने लगा। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। काशी की गलियों में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, किसी का बालक बाग में फूल तोड़ने के लिए गया, उसे एक जहरीले सर्प ने डस लिया है, जिस किसी का भी हो उठा करके ले आओ। तारा सोचने लगी मेरे बेटा को मैंने खुद ही भेजा है, हमें लगता है कि मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया। ब्राह्मण के पास में पहुंच गई। ब्राह्मण देव, हमें ऐसा लगता है कि मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया। एक काम करो, क्या मैं यहां से वहां चली जाऊं? ब्राह्मण देव कहने लगे तारा अभी नहीं, पहले भोजन बना, उसके बाद भोग लगा। जिंदा हो तो लेके आना, मर गया हो तो वहीं छोड़ देना, घर पे लेकर के मत आना। अब सोच के देखो उस दुखिया के दिल पे क्या बीत रही होगी, जिसका बालक आखिरी सांसें ले रहा हो और उस मां से ये कहा जाए कि तुम भोजन बनाओ। मैया तारा ने रोते रोते भोजन बनाया। आंसू आ जाते उन्हें पहुंच देती है, अगर एक भी आंसू भोजन में गिर गया तो भोजन अशुद्ध हो जाएगा। रोते रोते मैया ने जब भोजन बनाया